नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर द अप्रैल मंथ फॉर द मंथली सीरीज़। पहला वीडियो रहेगा ये मंथली सीरीज़ का। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आप जानते हैं कि वीडियोस क्यों लेट हुई इस बार, बिकॉज आई वाज नॉट वेल। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर बेस्ट विशेस फॉर माय गुड हेल्थ। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। नाउ जल्दी से शुरुआत करते हैं बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं फर्स्ट वीडियो के साथ। नाउ दिस इज़ द वीडियो फॉर एरीज, मेष राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल का पूरा महीना कैसा रहेगा। आप अपनी चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा। अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं, चंद्र राशि कैसे देखेंगे, बिकॉज मैं कई सारे कमेंट्स पढ़ रही थी कि राशि नहीं पता, राशि कैसे समझेंगे। तो देखिए, जहाँ पर आपका मून बैठा है जिस हाउस में, वही आपकी चंद्र राशि है। सो अब अगर हम बात करें एरीज की, तो चंद्रमा अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपकी राशि बनी मेष। नाउ मेष राशि वाले लोगों के लिए जो फर्स्ट अप्रैल का चार्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है। यू कैन कोरिलेट विद दैट। फर्स्ट हाउस में बुध और गुरु एक साथ रहेंगे, कंजंक्ट होगा। इसके बाद शुक्र, सूर्य और राहु 12th हाउस में रहेंगे महीने की शुरुआत में। शनि मंगल 11th हाउस में और केतु जो हैं वो 6th हाउस में रहेंगे। अब इस महीने में कौन कौन से ट्रांजिट्स होने वाले हैं, तो देखिए 14th ऑफ अप्रैल को इस बार सूर्य जो है वो मेष राशि में चले जाएंगे। तो पहले महीने की शुरुआत में ग्रहण योग बना करके बैठे हैं, उसके बाद ये चले जाएंगे फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस में जाने के बाद आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इनिशियली जब ग्रहण योग बना हुआ है उस अवधि में हो सकता है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी। सेकेंडली 24th ऑफ अप्रैल को मार्स जाएंगे पाइसेस में। तो जो मंगल हैं वो अभी 11th हाउस में है, 12th में चले जाएंगे। 25th ऑफ अप्रैल को वीनस जो है वो चले जाएंगे एरीज में। तो जो शुक्र हैं जो अभी फिलहाल बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, वो भी मेष में चले जाएंगे। अब करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो देखिए, करियर के दृष्टिकोण से अगर महीने की शुरुआत की बात करते हैं तो शनि मंगल एक साथ 11th हाउस में आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स को बहुत बेहतर कर रहे हैं। चांसेस हैं कि जो लोग पॉलिटिकली करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा खासा योग बन रहा है इस महीने की शुरुआत में। एंड सेकेंडली हो सकता है कि आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि काम करते हैं हम लोग, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, हम थोड़ा सा सेटबैक करते हैं, बट इस महीने में ऐसी स्थितियां नहीं बन रही हैं। इस महीने में बेशक से आपको रिजल्ट्स अगर थोड़ा देरी से भी मिले, बट यू विल बी वर्किंग कंसिस्टेंटली। दूसरी बात, इस महीने के अंदर काफ़ी हद तक आप देखेंगे फर्स्ट हाफ थोड़ा सा कामकाज के लिहाज से या एक स्केड्यूल के लिहाज से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है उनकी पोजीशन 12th हाउस है और वो राहु के साथ ग्रहण योग बना रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस में कमी की वजह से मैं बात करूं, या फिर कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैं बात करूं, थोड़ी सी परिस्थितियों में बदलाव जो है वो आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रमोशन प्लान कर रहे हैं, आप कहीं पर ट्रांसफ़र प्लान कर रहे हैं, तो ये महीना आप उम्मीद लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिहाज से भी महीना बेहतर दिखाई दे रहा है। 9 तारीख को मीन राशि में द्वादश भाव में चले जाएंगे बुध, वक्री होकर के। अभी मेष में है, उसके बाद वक्री होंगे तो मीन में चले जाएंगे। तो महीने की शुरुआत में तो आपकी बोलचाल, क्योंकि बुध है वाणी के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपकी बोलचाल में मिठास जो है वो लोगों को प्रभावित कर सकती है, और हो सकता है आपके बोलचाल की वजह से ही कई सारे काम आपको मिल जाएं। लेकिन जब मीन राशि में जाएंगे वक्री होकर के, तो 12th हाउस है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ऑलरेडी राहु हैं। तो इस अवधि में आप अपनी बोलचाल में, अपने कमिटमेंट्स में, या आप जो भी किसी से कह रहे हैं उस चीज़ में थोड़ा सा केयरफुली कहिएगा या केयरफुली किसी को कमिट कीजिएगा। अगर आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते तो डोंट कमिट फॉर दैट आफ्टर 9th ऑफ अप्रैल। सेकेंडली, अगर मैं व्यापारियों के लिए बात करूं तो विदेशी संपर्कों से जो काम होने वाला है वहाँ पर लाभ होगा। ट्रैवलिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ काम में फ़ायदा होगा, व्यापार में उन्नति आएगी, नए नए संपर्कों से लाभ हो सकता है। तो इस अवधि में जितना आप अपनी फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकेंडली, अगर व्यापार में कोई एक्सपेंशंस चाहते हैं उसके लिहाज से भी महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब देखिए, फाइनेंसेस के लिहाज से तो अच्छा है ही, क्योंकि इस अवधि में आपका जो गुरु हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं, बुध भी लग्न में है, लेकिन शुक्र जो है वो जब लग्न में आएंगे तो आपके लिए और बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो नज़र आते हैं। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो महीना जो है वो आपको मिश्रित परिणाम इस अवधि में देने वाला है। एकादश भाव में बैठ कर के शनि मंगल आपके लिए लाभ को बढ़ाएंगे तो सही। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लाभ हो सकता है, कहीं कोर्ट कचहरी में आपका कोई मामला अटका हुआ था, वहाँ से लाभ हो सकता है।
पैटर्नल प्रॉपर्टी से लाभ होगा फर्स्ट हाफ के बाद, लगभग 15 अप्रैल के बाद। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे कि ख़ास तौर पे क्योंकि सूर्य, राहु और शुक्र द्वादश भाव में बैठ कर के खर्चे जो है आपके बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे महीने की शुरुआत में। सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेंगे 14 अप्रैल को, वहीं पर जो शुक्र है वो ट्रांजिट करेंगे लगभग लेटर हाफ ऑफ दिस मंथ। तो आपके लिए महीने की शुरुआत कई सारे खर्चों को लेकर के आ सकती है। इस अवधि में मेडिसिन के ऊपर, प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा होता हुआ नज़र आता है। सो मेक श्योर आप अपनी स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस अवधि में कॉन्फिडेंस में कमी की वजह से भी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। सो मेक श्योर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप लापरवाही नहीं करें, और ख़ास तौर पे मनी हैंडलिंग में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात की जाए तो हेल्थ में आप लोगों के लिए देखिए, मंगल एकादश में भाव में बैठ कर के शनि के साथ आपको बेहतर परिणाम तो बिल्कुल देंगे, लेकिन जब मंगल ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में, हाई फीवर जैसी प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इनफैक्ट जब मंगल ट्रांजिट नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि मंगल शनि का ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बहुत एडमेंसी लेकर के आता है, बहुत ज़िद्दी बना लेकर के आता है। और जब भी आप किसी चीज़ पर स्टक हो जाते हैं, जब आप ज़िद लगाते हैं और सामने वाला भी मान लीजिए नहीं मान रहा है, तो चांसेस ये बनते हैं कि या तो आपको एंग्जाइटी होगी या सामने वाले को एंग्जाइटी होगी, मे बी स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इस तरह की स्थितियाँ जो हैं आप लोगों के लिए परेशानी बना सकती हैं। दूसरी बात, कमर दर्द की समस्या, हाई फीवर की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या, अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। और ख़ासतौर पे जब मंगल चले जाएंगे 12th हाउस में, इनिशियल फेज़ में भी जब सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये भी स्वास्थ्य की तरफ इशारा करता है। अब क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र, सूर्य और राहु के साथ होने की वजह से आपके लिए नेत्र से संबंधित परेशानी आ सकती है सामने, आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनकी आइज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस अवधि के अंदर मंगल के भी जब द्वादश भाव में जाएंगे तो उस अवधि में दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, ये सब होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। सो बी श्योर कि आप लोग लगभग ड्राइविंग कम से कम करें, कर भी रहे हैं तो बहुत स्लो स्पीड पे करें। देखिए, इस अवधि में शल्य चिकित्सा का सहारा तो आप लेंगे, लेकिन साथ ही में अपनी इम्यूनिटी को भी बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। मेक श्योर कि आप खाना समय पर खाएं, खाने को स्किप नहीं करें, और योग, मेडिटेशन का सहारा ज़रूर लें। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये महीना कैसा रहेगा, तो देखिए इस महीने में ख़ास तौर पर जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे 1st हाउस में, तो इनकी दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। सेकेंडली जब मंगल चले जाएंगे द्वादश भाव में, तो इनकी दृष्टि भी 7वें भाव पर पड़ेगी। और इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे आपकी जो आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है उसमें गुस्सा, उसमें आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो 1st हाफ लगभग ठीक रहेगा, लेकिन 2nd हाफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। दूसरी बात, क्योंकि शुक्र जो है एक लव के प्लैनेट कहे जाते हैं, शुक्र जो है वो द्वादश भाव में मौजूद है सूर्य राहु के साथ, तो ये भी एक ऐसा इंडिकेशन हो सकता है आप लोगों के लिए कि इनिशियल फेज़ में आप लोग देखेंगे छोटी छोटी बातों पर डिसएग्रीमेंट्स के साथ साथ कन्फ्यूजन्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं, और ये आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए भी नज़र आता है। सो बी श्योर कि आप लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े फैसले करने से बचिए, छोटी छोटी बातों पर रिएक्शंस देने से बचिएगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में भी मंगल की दृष्टि आपके कुटुंब के घर पे पड़ रही है 2nd हाउस पर, और ख़ास तौर पे देखिए कुटुंब के घर के जो लॉर्ड हैं यानी कि शुक्र जो है वो बैठे हैं 12th हाउस में राहु और सूर्य के साथ। तो इनिशियल फेज़ में भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कियोस होता हुआ नज़र आता है जब तक कि शुक्र वहाँ से हट नहीं जाते। दूसरी बात, यहाँ पर स्थितियाँ इस तरह की बन सकती हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े नज़र आते हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए शिव परिवार की आराधना, उनकी पूजा ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए 5th हाउस के लॉर्ड महीने की शुरुआत में बैठे हैं राहु के साथ द्वादश भाव में। जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस में कमी लेकर के आएंगे, फोकस में कमी लेकर के आएंगे। आप किसी भी कार्य के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, किसी कार्य के लिए आप लगातार मेहनत नहीं कर पाएंगे, डेडिकेशन नहीं दिखा पाएंगे। तो महीने की शुरुआत में पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूर्य को अर्घ ज़रूर दें, तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ ज़रूर दें।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब जो लोग ऑलरेडी सूर्य को अर्घ देते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो इसके साथ साथ सूर्य के मंत्रों का जाप या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। सेकेंडली, अगर आप नहीं भी देते हैं तो एटलीस्ट इस महीने में तो ज़रूर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सूर्य महीने की शुरुआत में ही 12th हाउस में बैठे हैं। सेकेंडली, इस महीने के अंदर शनि मंगल एक साथ हैं। शनिवार के दिन जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें आप खाने का, अन्न का दान ज़रूर करें। तीसरी चीज़, इस महीने की शुरुआत में मैंने कहा मंगल शनि एक साथ कंजंक्ट हैं, तो काफ़ी हद तक एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एडमिनसी आपके अंदर बढ़ती हुई नज़र आती है। मेक श्योर कि आप मंगलवार शनिवार 2 दिन बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें, संध्या काल के समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ देखिए, ये महीना ओवरऑल अगर मैं देख पा रही हूँ एरीज के लिए, तो बहुत हद तक मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। शेयर मार्केट एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जहाँ पर आपको लाभ होगा। लाइजनिंग का काम जो लोग कर रहे हैं वहाँ पर लाभ होगा। टूरिज्म के सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, ट्रैवल सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों को लाभ होगा। तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको अप्रत्याशित लाभ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन खर्चे भी आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाएंगे अचानक से। सो मेक श्योर कि आप दोनों चीज़ों को एक बैलेंस बना करके चलें। एंड इन फैक्ट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ ट्रैवल, या आप कहीं पर खर्चा करना भी पड़ रहा है आपको, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अपनी पॉकेट अगर आपकी अलाउ करती है तभी आप आगे बढ़ेगा। सो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हो सकता है कि महीने की शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर रहे, क्योंकि सूर्य भी वहीं पर बैठे हैं। सूर्य जो है वो डिसीजन पावर को भी कंट्रोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे कन्फ्यूजन में रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, तो डिसीजन में लेने में भी दिक्कतें ज़रूर आएंगी। सो मेक श्योर कि आप लोग सूर्य के मंत्रों का जाप महीने की शुरुआत में ज़रूर करें। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। सो इन ऑल दैट वाज ऑल अबाउट एरीज। एरीज के लिए अप्रैल का पूरा महीना कैसा रहेगा, फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।